देखो, जूता भी हम लेते हैं ना, तो जूता अगर पैर में छोटा है तब भी मुश्किल, वो बहुत काटेगा। और जूता अगर बड़ा है तब भी बहुत मुश्किल, आप पहन के चलना तो दूभर, आप एक कदम बढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, और खट 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 आवाज़ करेगा। छोटा है तो आपको पैर को नोच खाएगा, काट खाएगा। इसलिए जूता का फिट होना बहुत ज़रूरी है। हम मार्केट में लेते हैं तो बहुत अच्छा से नापी करते हैं, पहन के चलते हैं, फिर जूता लेते हैं। कहने का मतलब क्या है ना, कहने का मतलब क्या है कि जीवन में ना हित नाता, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, साथी, जिसके साथ उठो बैठो, वो ये देखो कि आपकी मानसिकता का है भी कि नहीं। अगर उसकी मानसिकता छोटी है तब भी आप नहीं बैठ के बात कर सकते, क्योंकि आप छोटा लेवल का बात नहीं कर पाओगे। और अगर वो आपसे बहुत हाई प्रोफाइल बढ़ के बातचीत करता है, बहुत शो ऑफ करता है, सुनाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, पार्टी फंक्शन यहाँ वहाँ घूमने फिरने का बात करता है, तब भी आप उसके साथ मैच नहीं कर पाओगे। जैसे कपड़ा है, अगर छोटा है तब भी बहुत मुश्किल से बच्चे के सर में घुसता है, और जब आप निकालते हो तो वो टी शर्ट जो होता है फट जाता है। और बड़ा है तब तो आपके किसी काम का नहीं है, आप तो सर्कस के जोकर लगोगे। जीवन में ना दोस्त, साथी, संगति, हित नाता, परिवार, बराबर मानसिकता का होना बहुत ज़रूरी है। मानसिकता मैच नहीं करेगी तो हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता नहीं चलता है। 99% हस्बैंड वाइफ लड़ते झगड़ते जीवन व्यतीत कर देते हैं, और उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है उनकी सोच नहीं मिलना। बहुत बार बहुत हस्बैंड वाइफ बहुत ऊंचे पोस्ट पे होते हैं, पैसा भी होता है, आईएएस भी होते हैं, सिविल सर्विस क्रैक किए होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं चला पाते। क्यों? क्योंकि मानसिकता अलग होती है, सोचने का ढंग अलग होता है। अब बहुत बार बहुत छोटे तबके के लोग होते हैं जिसको हम कहते हैं अरे इसको कुछ नहीं है, वो दो हस्बैंड वाइफ बहुत सुख से रहते हैं, शांति से रहते हैं, क्योंकि दोनों की मानसिकता मैच नहीं करती है। जब तक मानसिकता मैच नहीं करेगा वो इंसान हमेशा एक दूसरे से लड़ता रहेगा और दोषारोपण करता रहेगा, तुमको ईगो है। जबकि वास्तविकता क्या होती है? ईगो की लड़ाई नहीं होती, लड़ाई सोच की होती है, लड़ाई इज्जत की होती है। दो इंसानों के बीच में रिश्ता चलाने के लिए मन का, विचारों का सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। विचार में सामंजस्य रहेगा ना, आप फर्श पे भी सो के खुश रहोगे। दुनिया जहान कहेगा अरे इसको तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ पुण्य है, संपूर्ण है, तो उनको कभी शून्यता का एहसास नहीं होगा। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ में कितना भी पैसा रहे, घर में बड़ा बड़ा 2 सोफ़ा है, बड़ा ड्राइंग रूम में हॉल है, एकदम झूमर लगे हुए हैं, एलसीडी है, पूरा लैस है आधुनिक सुख सुविधा से, एसी लगा हुआ, बेडरूम में कॉस्टली बेड है, एसी है, कॉस्टली पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से चूँकि नाखुश हैं, मन नहीं मिल रहा है, तो उनको 6 घंटे का जो रात है वो 36 घंटे का रात प्रतीत होगा। 8 घंटे अगर एक दूसरे के साथ बात कर ले तो 8 महीने तक एक दूसरे की शक्ल ना देखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मन नहीं मिल रहा है। और मन मिलेगा ना तो फर्श पे सो के भी खुश रहेंगे, उनको कहीं कोई कमी नहीं लगेगी। और बाहर वाला क्या बोलेगा, अरे देखो इस हस्बैंड वाइफ का इतना सुंदर घर है, इसकी पत्नी को तो 6 सीटर का गाड़ी है, जब होता ड्राइवर आता है ले जाता है, इतने बड़े अफसर की बीवी है। ठीक है वो बाहरी तौर पे, लेकिन उसकी वाइफ को क्या चाहिए? वाइफ को डायमंड सेट नहीं चाहिए, वो तो पत्थर अलमीरा में पड़ा है। उसको अपने पति से प्यार चाहिए, पति से मान सम्मान चाहिए, पति से अच्छा व्यवहार चाहिए, जो उसका पति नहीं कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि मानसिकता मैच करेगी तभी कोई भी रिश्ता चलता है, चाहे परिवार में ही हो। आपको किसी के साथ नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा? को बहुत छोटी मानसिकता का आदमी है। आप अपने बच्चे को परिवार में पढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, बहुत से लोग होते हैं ना छुट्टियों में समय काट देते हैं, और वो आपको क्या कहेंगे, अरे तुम्हारा ही बच्चा एक पढ़ने वाला है, तुम्हारा ही बच्चा पढ़ता है, हम लोग का बच्चा नहीं पढ़ता है। तो यहाँ हम कहना चाहेंगे कि हर बच्चे का पढ़ने का जो लेवल होता है अलग होता है। आपका बच्चा 60% ला रहा है, आप बहुत खुश है। हमारा बच्चा 99 ला रहा है, 98 ला रहा है, फिर भी हम नाखुश है। हम सोचते क्यों मेरे बच्चे का 1 नंबर कट गया, 80 में 80 क्यों नहीं आया, क्यों 78 आया, 78 क्यों आया है, क्यों मेरे बच्चे को 80 में 80 क्यों नहीं आया, कहाँ मैथ्स में गलती कर दिया, कहाँ एसएसटी में गलती कर दिया, क्यों कॉमा छोड़ दिया, क्यों विसर्ग छोड़ दिया कि हिंदी में आधा नंबर कट गए। क्योंकि मेरा लेवल परफेक्ट स्कोर कहाँ रखे होता है, हम उस लेवल पे जाके देखते हैं। एक आदमी को कलर का नौकरी करना है, वो उस लेवल का पढ़ेगा। एक आदमी को सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, वो उस लेवल का पढ़ेगा। पढ़ दोनों रहा है। एक बच्चा को सिविल सर्विस कंप्लीट करना है, एक बच्चा को आईटी में जाना है, एक बच्चा को विदेश जा कर के पढ़ाई करनी है, हायर पैकेज लेना है, वो उस लेवल का पढ़ाई करेगा। और एक बच्चा को बस मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो मेरे बाप का है ही, खाने पीने को बिजनेस है, खेती बाड़ी है, उससे कमा लेंगे, तो वो बच्चा अलग ढंग से पढ़ेगा। कहने का मतलब क्या होता है, जैसा मानसिकता वैसा जीवन। इसलिए कभी भी दूसरे से कंपेयर मत करो, अपना जीवन को अपनी मानसिकता के हिसाब से चलाओ, और आप जैसे भी हो अपने आप में पूर्ण हो, संपूर्ण हो। कभी भी शून्यता में मत जियो कि लोग ऐसे बोल दिए, वैसे बोल दिए। लोगों का काम ही है बोलना, क्योंकि लोग वैसे ही हैं जैसे रोड पे भूखने वाले कुत्ते। कुत्ते को आप शांत नहीं करा सकते हो। कुछ कुत्ते को हट हुट भी करने जाओगे तो कुत्ता उल्टा और आपको नोच खाएगा, अपने 4 कुत्तों के साथ। जिस परिवार समाज में रहते हो ना, बेकार के लोगों का काम ही होता है बोलना। जितना ज़्यादा उनके साथ उलझोगे ना, वो अपने साथ 4 और रिश्तेदार को लेके आ जाएंगे आपकी तरफ और आपको नोच खाएंगे। कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब क्या होता है, अपनी सोच को सही रखो, फिट रखो, अपने सोच के हिसाब से जिंदा रहो। ना छोटे सोच के साथ बैठो, ना बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के साथ बैठो। जब तक मानसिकता मैच नहीं करे वैसे लोगों से दूर रहा करो। अकेले हो, खुश हो, पूर्ण हो, संपूर्ण हो।